6 साल हो गए, फिर भी मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूं। क्या तुम सचमुच समुद्र की रूपांतरित मछली हो? बॉस जी, 6 साल पहले की महिला का समाचार मिला है। उसके पास एक 5 साल का बच्चा है जो आपका ही होना चाहिए। तुरंत उन्हें घर ले आओ। मम्मी, क्या हम तैरकर पापा को खोजने जा रहे हैं? तुम बहुत कुछ सोच रहे हो। तुम्हारे पिता ने तैरना नहीं सीखा था, इसलिए समुद्र में गिरकर डूब गए। क्या मेरे पिता इतने बहादुर थे? वे तैरना भी नहीं जानते थे और फिर भी समुद्री मछली से प्यार करने की हिम्मत की। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें अभी तुम्हारी चाची झांग को ढूंढना है। तुम्हारे स्कूल की व्यवस्था करनी है। हमें और कितनी देर तैरना है? मुझे तो तैरते तैरते बदहजमी होने लगी है। शायद आगे ही कहीं है। अब दूर नहीं होंगे। मम्मी, शायद नहीं। मेरे पास बहुत मजबूत अनुभव है। तुम जिस दिशा की ओर इशारा कर रही हो वह गलत है। शायद हमें उस पार तैरना चाहिए। ठीक है, चलो। लूलू, हम वापस आ गए हैं। घर में क्या हुआ है? क्या तुमने फिर से पैसे उधार लिए हैं? नहीं, मैं सफाई कर रही हूँ। जल्द ही सब ठीक कर दूंगी। और तुम लोग कैसे आ गए? यह मेरा घर है। मैं अपने घर आना सामान्य है। हर साल तुम सर्दियों में ही आते थे और अभी सितंबर है, इसलिए मुझे थोड़ा अचानक लगा। एक्सायोचेन और बड़े बेटे की उम्र लगभग समान है। एक्सायोचेन भी स्कूल की उम्र में पहुंच गया है। हमारे गांव में कोई बालवाड़ी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ, एक अच्छी बालवाड़ी ढूंढने के लिए। फिर से तुम लोग मेरे घर में आकर मुफ्त में खाना खाते हो, बहुत नफरत आती है। नहीं, बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत पैसे चाहिए। तुम्हारे पास पैसे काफी हैं। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, देखो कि क्या ये काफी हैं। इतने सारे मोती। अमीर हो गए, अमीर हो गए। ये मोती ज्यादा हैं, लेकिन इनका कोई मूल्य नहीं है। मम्मी ने सारे मोती चाची झांग को दे दिए। घर के मोती चाची झांग के दिल को भरने के लिए काफी नहीं। स्कूल के लिए काफी है, लेकिन एक्सायोचेन अस्थायी रूप से दाखिला ले रहा है। कुछ पैसे की और जरूरत है, लेकिन यह काफी है। यह नहीं चलेगा। यह एक्सायोचेन के पिता की चीज है। यह उसके लिए एकमात्र चीज है। वह इसे बहुत संजोता है। यह जेड प्लेट मेरे पास रहने दो। जब तुम लोग पैसे जुटा लो, मैं इसे वापस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पैसे जुटाने जा रहा हूँ। हाँ, चलो बेटे, पैसे कमाने चलते हैं। पैसे कमाने चलते हैं। यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि यह खाने की चीज है? इस जेड प्लेट के साथ सीनियन हमें लगातार मोती भेजता रहेगा, समझ गए? कौन है? तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? 6 साल पहले 20 सितंबर को किंगशुवन विला के लोग। क्या तुम हो? वह सीनियन नहीं है। एक रात के संबंध के बाद छोड़ दिए जाने का दिन। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम घबराओ मत, ये श्रीमान जी समूह के अध्यक्ष है, जियान भाई। कृपया। उस रात के बाद आप गायब हो गए थे। अध्यक्ष ने लगातार आपको ढूंढने के लिए लोग भेजे। सीजिंग चिन के पिता बॉस जी हैं। सीनियन की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? हाँ, 6 साल पहले 20 सितंबर को किंगशुवन विला के लोग। क्या तुम हो? वह सीनियन नहीं है। एक रात के संबंध के बाद छोड़ दिए जाने का दिन। तुम घबराओ मत, ये श्रीमान जी समूह के अध्यक्ष है, जियान भाई।
ये छोटे साहब है। इन सालों में बहुत कष्ट उठाया है। जब आप जी परिवार में वापस आएंगे, जी परिवार के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। अब से सब कुछ अच्छा होगा। मम्मी, ये लोग कौन है? दाबाओ, तुम हमेशा मुझसे पूछते हो कि मेरे पिता कौन है। यही तुम्हारे पिता है। रुको, तुम यहाँ मत आओ। कुछ गड़बड़ है। मुझे हमेशा से महिलाओं से एलर्जी रही है। सिर्फ उस रात मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित कर सके कि तुम उस रात की महिला हो? यह उस रात तुम्हारा छोड़ा हुआ जेड प्लेट है। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो चले जाओ। वैसे भी इतने सालों से मैं दाबाओ को लेकर ऐसे ही जी रहा हूँ। प्रेसिडेंट, ये वास्तव में आपका पारिवारिक वसीयतनामा है। इस कार्ड में 10 मिलियन रुपए हैं। इसे अभी के लिए रख लीजिए श्रीमान चेन सहाय। थोड़ी देर बाद आप लड़के और महिला को घर ले जाने के लिए आएंगे। हाँ, सीनियन, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा मान लीजिए कि मैंने आपको दिखाया है 6 साल के घर का पारिश्रमिक है। मम्मी का यहाँ ठिकाना आसानी से किसी को पता नहीं चला। मम्मी, हमें श्रीमती जियांग को इतने सारे मोती क्यों देने हैं? क्योंकि यह तुम्हारी स्कूल की फीस है। जितना बड़ा मोती उतना ही मूल्यवान। तो जब भी तुम रोना चाहते हो तो अपने आंसू को रोकना है। ऐसे जब यह बड़ा हो जाएगा फिर इसे बहाओ। इस तरह हमारे पास बड़े मोती होंगे। मैंने पहले पापा को याद करके छुपकर कई बार रोया है। अगर पता होता तो मम्मी के लिए बचा लेता। तो मैं अगली बार जरूर पहले रोककर एक बड़ा रखूंगा। मम्मी, क्या आपके पास और भी मूल्यवान मोती है? बिल्कुल है। गुलाबी मोती सबसे दुर्लभ होते हैं। सबसे मूल्यवान मानव मछली केवल तभी गुलाबी मोती बहाती है जब वह खुशी से रोती है। क्या मम्मी ने कभी गुलाबी मोती बहाया है? शायद हाँ। या हो सकता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मछली का पूंछ। बॉस जी। कोई आ रहा है, जल्दी से काम बंद करो। मम्मी, एक बिल्ली मेरी पूंछ खाने आ रही है। यह आदमी क्यों इतना परिचित लगता है? नाटक में गहरे जुनून की वजह से ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। नाटक के अनुसार यह सुंदर चाचा बहुत संभावना है मेरे वास्तविक पिता होंगे। माफ करना, मेरा बच्चा पिता की बहुत याद करता है। अजीब बात है, मैंने उसे छू लिया। तो फिर एलर्जी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? बेटा का राज नहीं खुल गया ना? मम्मी, बेफिक्र रहो, मैंने पहले ही अपनी पूंछ छुपा ली है। बॉस जी, आप थोड़ा रुकिए। ये कौन सा मछली का पूंछ है? माफ कीजिए, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरे लिए यह कितना मुश्किल था। आंसू से बने मोती खो गए। चिंता मत करो बच्चे, तुमने तो बहुत सारे इकट्ठे किए हैं। पर मैं नहीं चाहता कि मम्मी आंसू बहाए। उनकी मदद करने के लिए इन कुछ बड़े मोतियों को तालाब में हमारा बच्चा तो तैराकी में काफी अच्छा है। चाहे वह कितना भी अच्छा हो, वह तो एक बच्चा ही है। ये इतनी देर तक पानी के अंदर सांस रोक सकता है। ऐसे पता चला कि मैं ही वो खास पात्र था। बहुत कुछ कम हो गया है। यह मेरी गलती है। कितने पैसे हैं? मैं दे दूंगा।
माफ करना, मुझे बच्चों की फीस के बारे में अच्छे से पता नहीं है। 5 मिलियन काफी है। इन सालों में मैंने लुलू को इतने सारे मोती दिए हैं, जब इन्हें पैसे में बदला तो सिर्फ 5,000 ही मिले। ये 5 मिलियन, वाह! मुझे कम से कम 100 साल रोना पड़ेगा। इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा है। ये पैसा जो आपने जियांग आंटी के साथ इस्तेमाल किया था, वो अलग है। ये पैसा नहीं है, लेकिन ये कार्ड पर जमा है। बस इसे बैंक ले जाओ और पैसे निकाल सकते हो। सुंदर चाचा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ये सबसे बड़ा मोती तुम्हें देता हूँ। धन्यवाद। बॉस जी, अभी मोती पालन करूं और आपको बेचूं, क्या अभी भी समय है? वाकई वो बच्चा पहली नजर में तुम्हारे बहुत समान है। अगर हमने छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा होता तो मैं सोचता वही छोटा बच्चा है। ये व्यक्ति, ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है। मैंने भी देखा है, वह टीवी के धन के देवता के समान दिखता है। चलो लुलू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पिता हमें घर ले जाने आए हैं। तुम्हारे पिता जियांग लू। उस समय तुम्हारे पति ने तुम्हें हिंसा की थी, इसलिए मैंने तुम्हें घर दिया था। वह अभी भी कैसे आ सकता है? अरे, उसने कहा कि उसे पता चल गया है कि वह गलत था और इस बार वह हम बेटे को वापस लेने और मेरे साथ फिर से शादी करने आया है। तुम दोनों ने पहले ही 3 बार तलाक लिया है। क्या तुमने नहीं कहा था कि पुरुष का मुंह झूठे भूत? मैंने तो कहा ही कि उसे पता चल गया है, तो मुझे परेशान मत करो। मुझे लगता है कि तुम ईर्ष्या कर रही हो कि किसी को प्यार मिल रहा है और हमारे बड़े बेटे को पिता मिला है। क्या हमने ऐसा नहीं कहा था कि बच्चों के सामने ऐसा नहीं कहना है? तुम बाहर निकलो, ये घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तो तुम तब से मेरे निकालने की सोच रही थी, ठीक है। दाऊ, चलो। जाने नहीं दूंगा। छोटा बदमाश, तुम क्या करना चाहते हो? जियांग आंटी के बारे में मेरी याददाश्त से, मम्मी हर साल तुम्हें एक बोरी मोतियों देती है। तुम हमें मोती वापस दे दो। सब यहीं पर हैं। और यह घर भी तुम्हें वापस दे दिया, हम बराबर हो गए। तुम बॉस जी, आपने हमारे स्कूल को 10 अरब का निवेश किया है और 2 इमारतें दान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे साहब के बाद में स्कूल में प्रवेश लेंगे। आप लोगों को उनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। बिल्कुल, आइए बॉस जी। वही है। ओ, तो ये मेम साहब और छोटे साहब है। छोटे साहब और बॉस जी से बहुत मिलते जुलते हैं। छोटे साहब अभी वापस आए हैं, अभी परिवेश के साथ अभ्यस्त हो रहे हैं। कुछ समय बाद स्कूल में जाएंगे। व्यवस्था करो, उस बच्चे को जल्द से जल्द स्कूल में डालो। जो भी मांग हो पूरी कर देना। जी। हेलो लिन साहबा, नमस्ते। सिजिंग चेन बच्चे को बधाई। स्टारबर्ड इंटरनेशनल प्री स्कूल में प्रवेश पाने के लिए आपकी परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्री स्कूल ने फैसला किया आपको परिसर के पालन पोषण सहायक के रूप में नियुक्त करने का। सिजिंगचेन बच्चे, बधाई, तुम स्कूल जा सकते हो। वाह, तो मुझे नए कपड़े पहनकर स्कूल जाना है। नए कपड़े क्या हैं? मम्मी तुम्हें ले जाएगी मानव विश्व में खेलने के लिए। मेम साहब और छोटे साहब, नमस्ते। बॉस जी सिनियन जैसी बेशर्म औरत की तरह हैं। ऐसी अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करना पसंद करती हैं। मेम साहब, ये आप और छोटे साहब का कमरा है। आप देखें कि क्या कमी है, हमें बताएं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये मछली मूर्तियां मुझे पसंद नहीं है। हटा दो इन्हें। ये सब मिस्टर के कलेक्शन है। जाने जाने का फैसला सिर्फ मिस्टर ही कर सकते हैं। समझ गया, नीचे जाओ। बेटा, हम अब ऊपर वालों में से हैं। छोटे चेन, याद रखना, अच्छी तरह से अपने साथियों के साथ रहना।
मम्मी। मम्मी आप चिंता मत करना, मैं खुद को अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। लेकिन मम्मी आप पीछे मत रहना। ओह हाँ, मुझे देर हो रही है। मुझे जल्दी चलना चाहिए। याद रखना पानी पीते रहना, वरना तुम सूख कर छोटी मछली बन जाओगी। हेलो शिक्षकों, मैं नया संरक्षण शिक्षक हूँ। मेरी अपनी छोटी मछली कुकीज। मुझे आशा है कि आप छोड़ नहीं देंगे। धन्यवाद। उपाध्यक्ष, आप मेरे बेटे को एक स्थायी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं वास्तव में यहाँ मेरे लिए किए गए काम की सराहना करता हूँ। क्या खराब चीजें? मैंने पहली बार देखा एक पिता इतना उत्सुक है जहां बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि आप उसके बारे में चिंतित हैं। उसे स्कूल न आने दें। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मैं बच्चों के अध्ययन में हस्तक्षेप नहीं करता और मैं नहीं अपने काम में देरी। प्रभावित हुआ। यह आपके ऊपर नहीं है। न केवल पार्क स्टाफ छात्रों के माता पिता हैं। माता पिता को क्या करना है? वह उसके। बॉस जी, मेरा मतलब नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बड़े नेता को देखने की उम्मीद नहीं थी। हमारा स्कूल एक वरिष्ठ किंडरगार्टन है। यह उनके जैसा कोई दान नहीं है। गरीब माता पिता काम पर आते हैं और उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बस नीचे खींच रहे हैं। हमारे स्कूल की कक्षा। शिक्षक के रूप में पहली बात यह है कि गहरे पूर्वाग्रह के कारण कोई वर्ग नहीं है। छात्रों को 369 में विभाजित करना है और इस तरह। शेन तेजू ने तुरंत एक पारिवारिक समिति का गठन किया। स्कूल के अस्वस्थ रुझानों की निगरानी करें। हाँ, बॉस जी, लोग अभी भी अजीब हैं। जिचिन, सावधान रहें। सुशी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आप अपना काम करते हैं, मैं बच्चों को देखने आया। चाचा जी कृपया पानी पिएं। माँ ने कहा चाचा जी, मैंने आज बहुत काम किया। मैंने कई शब्द कहा, पानी पीने से मेरा गला घोंट सकता है। क्या बॉस जी, ज्यादा पानी पीना शरीर के लिए अच्छा है? चाचा जी, मेरी माँ का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। मैं टीवी पर बुरा दिखता हूँ। चुपके से अच्छे लोगों को। किंडरगार्टन में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बुली माँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे बॉस जी चाचा प्रखर और महान, उनके सही मार्ग के प्रकाश में किसी भी तरह के बदमाश नहीं होंगे। इतना चापलूसी बंद करो। इस समय के बजाय अपने कर्तव्य को सही तरीके से पूरा करो और अपनी क्षमता साबित करो ताकि तुम सही तरीके से यहाँ रह सको। इधर आओ, इधर आओ। बॉस जी, क्या तुम मेरे बेटे की तरह लड़कियों से एलर्जी रखते हो? ठीक है, उसका परफ्यूम बहुत तेज है। मुझे इसकी आदत नहीं है। क्या हो सकता है? मैंने आज परफ्यूम नहीं छिड़का है। ठीक है, चलो खेलते हैं। बॉस जी चाचा, यह सीप मैंने समुद्र में से खुद पकड़ी है। यह तुम्हें देता हूँ। हमें इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें एक और छोटी सी टिप्स बताऊंगा। मोटे लंबे आस्तीन और पैंट पहनो, जिससे लड़कियों के साथ थोड़ा करीब आने पर भी एलर्जी इतनी बदशगुन नहीं होगी। तुम्हारा बेटा बहुत चतुर है। बॉस जी, हमें गलतफहमी मत करो, हम तो प्यार से कह रहे हैं। बॉस जी, पीटी समिति की योजना पहले ही जमा कर दी गई है। आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। सभी कक्षाओं के शिक्षकों को याद दिलाओ, बच्चों को पानी पीने के लिए बढ़ावा देना। जी हाँ। मम्मी जी चाचा बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि जी चाचा मेरे पापा बन जाए। अच्छा बेटा, तो तुम ऐसा सोचते रहो। यानबाई,
तुम क्या कर रहे हो? बड़े बेटे कहते हैं कि वह अकेला महसूस करता है, उसे एक भाई चाहिए। नहीं, मुझे लोगों के करीब नहीं रहना पसंद। तुम बस बड़े बेटे की देखभाल करो। मुझे इतने सारे बच्चों की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्रमशः इसकी आदत डाल लेंगे। मैं जोर देता हूँ, मुझे यही चाहिए, नहीं देने पर तुम्हें मार डालूंगा। छोटे साहब, ये सचमुच नहीं हो सकता। छोटे साहब, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं इस घर का छोटा साहब हूँ। घर की सारी चीजें मेरी है। मैं जो चाहूंगा तुम सब नौकर मुझे वह दे दोगे। तुम्हें किसने बताया कि बड़ों का अपमान करो और मेरी चीजें छेड़ो? तुम मेरे पिता नहीं हो, मुझे तुमसे नफरत है। यह मेरा बेटा है क्या? यह सुअर की तरह कैसे है? यह फिर से मोती है। यह साला कैसे लगातार परेशान करता है। यह तो मेरा मोती है। यह तुम्हारे पास कैसे है? मैं पहले बड़े भाई को देखने जाऊंगा। ऐसे ही 6 साल पहले का आदमी, यह कैसे बॉस जी हो सकता है? बस बेटे की गलती है। मम्मी झांग आंटी ने पापा को मेरी जेड प्लेक ले ली। क्या? जाओ और वापस मांगो। दादा, तुम्हें ठीक से याद रखना है, तुम्हारा जीवन में केवल एक पिता है, जियान बाई। चलो पिता को सलाम करते हैं। जियांगलू, जियांगलू, तुमने मेरी जेड प्लेक अभी तक नहीं लौटाई। जेड प्लेक। मैंने तुम्हें जेड प्लेग दे दी, ढूंढ नहीं पाना तुम्हारी गलती है, मुझे फोन मत करो। ये कौन है? मैंने यात्रा के दौरान दोस्तों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में लिया है। ऐसा नहीं सोचा था कि वह इतनी भूल है। मम्मी, क्या तुम सचमुच नहीं सोचोगी? जी अंकल को मेरे नए पिता बनने के लिए। देखो मम्मी की खूबसूरती, देखो मम्मी की क्षमता। तुम्हारे जी अंकल को पाना तो बहुत आसान है, बस अभी पैसा कमाने का सही समय है। ऑफिस रोमांस हमारे पैसे कमाने को प्रभावित करेगा, समझे? अब जल्द ही क्लास शुरू होने वाला है, जल्दी जाओ। मैं मानता हूं कि तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन सिर्फ इस चेहरे से काम नहीं चलेगा। मुझे मोहित करना इतना आसान नहीं है। मैं इस पीढ़ी की सबसे खूबसूरत मरम्मत हूँ, बेवकूफ इंसान। यह बॉस जी के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, उन्हें दे दो। अरे अरे क्या अरे? मैं स्कूल का नेता होकर तुम्हें नहीं करवा सकता। कोई भी आदमी जी कंपनी में आ सकता है। अच्छा, गुस्सा नहीं। दूसरों को गुस्सा आए तो मुझे नहीं। गुस्से से बीमारी होगी तो कोई बदले नहीं देगा। अच्छा है, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। पानी का तापमान भी उपयुक्त है। बॉस जी, यह लाइब्रेरियन ने मुझे दस्तावेज दिए हैं। मरने के लिए बाहर निकलो। फिर से भ्रम। इतना आग्रह करना मुझ पर। बॉस जी, मैंने कहा था मैं तैराकी जानता हूँ, तुम मेरी बात मानोगी? मैं वास्तव में तैर सकता हूँ।
तुम मुझे फंसाना। बॉस जी, इंसान इतना अहंकारी मत बनो। तुम्हारी ये कठोरता छूकर एकदम असहज लगती है। स्वाधीन महिला। ये तो शारीरिक प्रबंधन है। ये मोती। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे डर है कि कोई इसे चुरा ले, इसलिए मैंने इसे पेंडेंट बना दिया, शरीर पर लटकाने के लिए। सपना नहीं, उस दिन का आदमी वह है। बॉस जी, आप ठीक तो हैं ना? सी छाया, ये स्कूल है, कृपया अपना व्यवहार संभालें। आप चाहे बॉस जी को धन्यवाद देना चाहती हो कि उन्होंने प्रवेश की समस्या के रूप से अपने आप को समर्पित करने की क्या जरूरत नहीं है। संभालें? क्या शरीर समर्पित करना? जल्दी वापस जाओ, बीमार मत हो जाना। बॉस जी, आप बॉस जी, आपके लिए एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर लियो का अपॉइंटमेंट करवा दिया। एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर लियो। नहीं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं कहा था कि मत बुलाओ। तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूँ। चलो मैं तुम्हारे कपड़े थोड़ा संभालता हूँ। क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम अभी भी बड़े बाऊ को गुस्सा हो। तुम्हें पता है कि बड़े बाऊ को बचपन से ही पिता का साथ नहीं मिला, वह तुमसे कैसे परिचित हो। बड़े बाऊ ने गलती मान ली है, देखो। यह मैंने बड़े बाऊ के लिए घरेलू शिक्षक की व्यवस्था की है। यानबाई, मुझसे दूर रहो। चेन सहायक। मैडम, बॉस जी को महिलाओं से एलर्जी होती है, आप उनके पास नहीं जा सकती। महिलाओं से एलर्जी वह कैसे हो सकता है? मैडम जी, फैमिली के पुरुषों में अधिकांशतः विपरीत लिंग से एलर्जी का जीन होता है। आपने एक छोटे साहब के लिए घरेलू शिक्षिका महिला ही क्यों रखी है? मैं चाहती हूँ कि बड़े बाऊ विपरीत लिंग के संपर्क में आएं ताकि उनके शरीर में एंटीबॉडी बढ़े। मेरी जी फैमिली की संतान। किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं है। यानबाई, मेरे पास काम है, सहायक चेन। उसे वापस ले जाओ। ठीक है यानबाई, तो मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगा। लेकिन इस रविवार को हमारे बेटे का जन्मदिन है, क्या आप उसके साथ मना सकते हैं? कृपया मैडम। वह मेरा गुलाबी मोती है। मम्मी तुम ठीक हो ना? मम्मी हम मत्स्य कन्या है। डूबना तो बहुत शर्म की बात है। और पापा भी डूबकर मर गए थे। तुम जियाओ चेन को अकेला नहीं छोड़ सकती। जियाओ छेन, मम्मी तुमसे पूछ रही है। अगर पापा जिंदा होते, क्या तुम उनके साथ रहना चाहोगे? बिल्कुल चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि क्लास के बच्चे मुझे बेपिता कहें। मुझे भी पापा चाहिए जो मम्मी की रक्षा कर सकें।
बॉस जी, आपने मुझे बुलाया। बॉस जी को बच्चे बहुत पसंद हैं। पता नहीं वे मुझे और जियाओ चेन को स्वीकार करेंगे या नहीं। रविवार को बच्चे का जन्मदिन है। क्या आप मुझे उपहार चुनने में मदद कर सकते हैं? क्या बॉस जी को पता है कि जियाओ चेन उनका बेटा है? इसे आउटडोर ड्यूटी मानो। 1 घंटे के लिए 10,000 का भत्ता। बॉस जी बहुत उदार है, काम पूरा करने की गारंटी। बॉस जी और बॉस जी की पत्नी का स्वागत है। मैं बॉस जी की पत्नी नहीं हूँ। जो चीजें तैयार करने को कहा था वे तैयार हैं। बॉस जी ने मेरी शर्मिंदगी दूर करने के लिए दुकानदार की बात काट दी। वे बहुत अच्छे हैं। बॉस जी, आपका उपहार तैयार है। लाखों के खिलौने, लाखों की लिमिटेड एडिशन। सच में बच्चे ही चुनाव करते हैं। अमीर लोग सब कुछ ले लेते हैं। टीवी शो झूठ नहीं बोलते। अच्छा है, चलो केक की दुकान पर चलते हैं। ओह, आपको क्या लगता है, इन 2 केकों में से कौन सा मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए बेहतर है? क्या वे मुझसे जियाओ चेन की पहचान उजागर करने वाले हैं? तुम्हारा बेटा है। हाँ, तुम्हारे बेटे की उम्र के बराबर है। पहले तुम्हें और बच्चे को देखकर ही प्यार से और खुशी से रहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी दी थी। मेरे बेटे की उम्र के बराबर है। मतलब उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, फिर भी वह मेरे साथ अफेयर कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना बॉस जी, आंखों का धोखा हुआ। तुम मरते डालते हो। अजीब बात है। ये दोनों केक मैं ले लेता हूँ। देखो, इस ड्रामे में ये बदमाश शादी करके भी उस लड़की के साथ रात का मालामाल करता है, जिससे छोटी लड़की को पेट में बच्चा हो गया, बेटा बन गया। इस दौर में बहुत सावधानी से देखना पड़ता है, वरना बच्चा पैदा होने पर उसका बाप नहीं होगा। बिल्कुल, खासकर अमीर लोगों में बहुत बदमाश होते हैं। क्या उसे भी तीसरे नंबर की लड़की के तौर पर? शादी खराब हो गई है। सीजिंग चेन के प्रवेश के रिकॉर्ड देखो। मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है। हम यहाँ क्यों आए? ठीक है, हम पहले भैया को केक देंगे और फिर घर जाकर जन्मदिन मनाएंगे। ठीक है, वाह, चलो। वाह, इतने सारे समुद्री खजाने। मम्मी, वाह, तुम्हारी पूंछ है। मरते डालते हो, एक के साथ होकर भी दूसरे को याद करते हो। हाँ, बताइए आप कौन हैं? ओ, आप छोटे साहब को जन्मदिन का केक लाने आए हैं ना? मेम साहब और साहब अंदर हैं, कृपया मेरे साथ चलें। छोटे साहब को जन्मदिन की बधाई। चलो। मुझे इतना छोटा केक नहीं चाहिए, बहुत गरीबों जैसा है। मुझे अपने से भी बड़ा, सुपर बड़ा केक चाहिए। जल्दी से नया केक ले आओ, जल्दी जाओ। लेकिन ये तो साहब ने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। मुझे कुछ भी नहीं पड़ता, मेरी माँ ने कहा। तुम सब नौकर हो, तुम सब कुत्ते हो जी घर के। तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। अजीब बात है, ये आवाज कहीं से परिचित लगती है। शायद दाऊ की आवाज है। चलो चलते हैं। बालों को फिर से धो लें। माँ, क्या आप अच्छा महसूस करते हैं? लगता है पानी से कम। यह मछली मछली पकड़ने जा रही है।
सौभाग्य से यह अभी तक सूख नहीं गया है। यदि यह थोड़ा लंबा है तो यह सूख जाएगा, तो हम परेशान नहीं करेंगे। अलविदा अंकल ब्यूलर। बॉस जी ने खास मदद। आप कैसे आए? मैंने सुना है कि आज आपके बेटे का जन्मदिन भी है। मैं उसे एक केक भेजूंगा। कृपया अंदर आएं। बच्चों को जन्मदिन की बधाई। वाह, मेरा पसंदीदा स्पंज। चाचा जी धन्यवाद। आपका स्वागत है। आज उपहार और केक चुनने में मदद करने के लिए आपका भत्ता, ओवरटाइम वेतन भी इसमें एक 3000000 है। आज केक देने के लिए आपका अतिरिक्त पैसा है। नौकरी के लिए बहुत पैसा है। गुरुजी आप बहुत। अगली बार मुझे फिर से फोन करना याद है। माँ तुम नहीं देख रहे हो तुम। हाँ, अपने बेटे के समान उम्र। शुरुआत में यह आपके बच्चों के साथ गर्मजोशी और सद्भाव था। आप विशेष रूप से एक संरक्षण शिक्षक के रूप में भर्ती थे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपके चाचा जी का परिवार है। सावधान रहें कि आप एक महिला के अवैध बच्चे हैं। यह अभी भी नहीं है। क्या आप अपने पिता की तलाश करना बंद करना चाहते हैं, या क्या आप चाहते हैं कि चाचा जी आपके पिता बने? बेशक मैं अपने पिता को चूकना नहीं चाहता। एक 2 पैर वाले पिता को ढूंढना मुश्किल है। क्या 3 पैरों वाले स्टेपडोसी को ढूंढना मुश्किल है? लेकिन यह सच है। चाचा जी हमारे परिवार से बहुत दूर है। उसे खिलाने के लिए आसान नहीं है। बेहतर होगा इसके बारे में। अच्छे आदमी ने अभी तक अपनी कुंडली नहीं छोड़ी है। आपने इसे पहले चुना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक उग्र शार्क हूँ। शार्क को अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। बॉस जी आपको मजाक देखने देता है। बेटे ने जमीन पर क्या कहा? हालांकि भाषा आश्चर्यजनक नहीं है, और जब मैं एक बच्चा था तो यह मेरे लिए बिल्कुल समान है। यह मेरे बेटे की तरह है। और ये वास्तव में अच्छा नहीं है, युवा मास्टर। किसने तुम्हें अपने बड़ों का अपमान करना और मेरी बातों को छूना सिखाया? तुम मेरे पिता नहीं हो। मुझे तुमसे नफरत है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह मेरा अपना है। देर हो रही है। मैं आज आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप बाद में देखें। मैं तुम्हें बाहर चला जाऊंगा। मुझे जन्मदिन की बधाई। हर बार जब आप सिनी माँ और बेटे से मिलते हैं, मन असाधारण रूप से अच्छा होगा। मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए घर गया था। जितनी जल्दी हो सके दबाव की व्यवस्था करें। इन दिनों स्टार बर्ड इंटरनेशनल किंडरगार्टन में उन्हें जाने दें। स्कूल के लिए तैयार। मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। आज हमारी कक्षा में छात्र एक नए छात्र का स्वागत करते हैं। हेलो टीचर, मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं हमारी पहचान। हम आपको बाद में दबाव छोड़ देंगे। हाँ ठीक है। दबाव टीचर ने कहा। तुम हो। सुशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी जी मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरी माँ भी कक्षा में नर्सरी टीचर है। महान। हम एक साथ फिर से खेल सकते हैं। मैं आप जैसे गरीब लोगों के साथ नहीं घूम रहा हूँ। दीदी, वह मजाक कर रहा है। इसे दिल में मत लो। शिक्षक, मैं पहले जाता हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि सिजिंगचन को विशेष रूप से उन्नत कक्षा में भर्ती किया गया है और सिनान एक शिक्षण सहायक हो सकता है। यह सब भोज द्वारा व्यवस्थित है। नानी को नहीं पता। आपने किस तरह का एक स्टेसी दिया बॉस जी? मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि आप हमारे जैसे हाई स्कूल में आ सकते हैं। मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था कि सिजिंगचन जी। मैडम, आई इसका मतलब नहीं था। तुम हो मैडम।
आपको सावधान रहना होगा, उस महिला को संत बनने न दें। यह चला गया सिनान और सिविंगचेन। यह सब यानबाई की नाक के नीचे है। नहीं सेनी, आप नहीं करेंगे। आप मेरे और मेरे बेटे के रास्ते पर खड़े होने के लिए सही हैं। दाबाओजी परिवार का उत्तराधिकारी है। कुछ लाल, अगर आप ही दबाव के साथ एक समान स्तर पर रहना चाहते हैं, ये लोग जी के परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? स्टारबर्ड के कर्मचारी, उनमें से किसी की भी क्षमता सामान्य नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसे वह योग्यता है? जी मैडम, मैं अभी उसके बेटे को सामान्य वर्ग में भेज दूंगा। रसोई में वहाँ ठीक लोगों की कमी है। सीनियन को वहाँ भेजना बिल्कुल सही होगा। नमस्ते, क्या आप जी मैडम हैं? आप है। मेरे पति स्टारबर्ड के शेयरधारकों में से एक है। अरे हाँ, ये आपके लिए है। और मैंने कुछ सौंदर्य परिधान भी खोले हैं, आपके पास समय हो तो चलिए साथ में सौंदर्य चिकित्सा करवाते हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है हमारे घर और जी एंटरप्राइज के बीच सहयोग के लिए। ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ। मुझे जियान बाई को जल्द से जल्द हासिल करना है और जी मैडम की पदवी को पक्का करना है। विपरीत लिंग के प्रति एलर्जी, ये सब झूठ है। देखो, मैं तुम्हें हासिल करूंगी। तुम वापस आ गए। तुम यहाँ कैसे हो? मैं पूरे दिन काम करके थक गया हूँ। आओ मैं तुम्हारा कोट उतार दूं। ये मेरे बेटे ने नया बनाया है, हाथ से सुगंधित। इसे सूंघो, देखो कैसी खुशबू है। क्या तुम्हें पसंद है? मुझे बहुत तेज खुशबू पसंद नहीं है। ठीक है, मैंने एक नई परफ्यूम लगाई है। इसे सूंघो, कैसा लगा? चूंकि तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जाता हूँ। जियान बाई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे बुलाया था लेकिन मुझसे कुछ नहीं पूछा। अब तो मुझे छूना भी नहीं चाहते। वह रात सिर्फ एक दुर्घटना थी। हमारे बीच कभी प्यार नहीं था। मैंने तुम्हें वापस बुलाया है सिर्फ हमारे बच्चे के लिए जिम्मेदारी के तौर पर। अगर तुम समझ गए हो तो खुद ही चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आज का शिक्षण सारांश अभी तक सौंपा नहीं गया है। बॉस जी, मैं आज का शिक्षण सारांश सौंपने आया हूँ। ठीक है, अपना सारांश सुनाओ। गु ग्रुप और चु ग्रुप। मुझे थोड़ा गर्म लग रहा है, पानी पीना है। पानी वहाँ है। क्या तुम्हें अभी भी गर्मी हो रही है? चलो मैं एयर कंडीशनर को थोड़ा कम कर देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक भी एलर्जी प्रतिक्रिया नहीं है। अगरबत्ती में समस्या है। सीनियन, होश में आओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
देखो मैं कौन हूँ। मैंने साफ देख लिया है, तुम मेरे बच्चे के पिता हो। तुम क्या कह रहे हो? यान बाई, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम जाग गए। बॉस जी, कल रात हम दोनों। कल रात मैंने फर्श पर सोया। रुको, तुम सीधे काम पर जाओ। हाँ। बॉस जी, बॉस जी, बॉस जी, मैं अभी आपको ढूंढ रहा था। नहीं। पहले मेरे साथ बच्चों का नाश्ता देखने चलो। हाँ। स्कूल ने तुम्हारी नौकरी बदल दी है। कल से तुम कैंटीन में बच्चों के खाने की जिम्मेदारी संभालोगे। लेकिन मैं एक चाइल्ड केयर टीचर हूँ, मेरा कैंटीन से कोई लेना देना नहीं है। यह एक सामान्य कार्य समायोजन है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम इस्तीफा दे सकते हो। तुम मत कहो कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा हूँ। कुछ दिनों में स्कूल में एक समारोह होने वाला है जिसके लिए बहुत सारे खाने की तैयारी करनी होगी। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं विचार कर सकता हूँ तुम्हें वापस चाइल्ड केयर असिस्टेंट के रूप में तैनात करने के लिए। यह 2000 रुपए है। स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों का बजट। स्कूल द्वारा प्रदान की गई योजना के अनुसार तुम्हें एक सी फूड भोज तैयार करना होगा। क्या इतने पैसे से कैसे संभव है? कैसे नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ दिनों में आने वाले बच्चों के माता पिता और नेता बहुत अमीर और प्रभावशाली होंगे। यहाँ तक कि बॉस जी और बॉस जी की पत्नी भी आएंगी। इतने अमीर होकर भी इतने कम खाने के पैसे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस समय तुम्हें बहुत सारे एब्लोन्जी ककड़ी और किंग क्रैब तैयार करने होंगे। कुछ बासी मछली और खराब झींगे लेकर धोखा मत देना। अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो सिर्फ सिंगिया ही नहीं, पूरे हैचिंग में तुम रहने के बारे में सोच भी मत। 2000 ही 2000, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं काम पूरा करने का वादा करता हूँ। सचमुच समझते नहीं, मानव दुनिया की समुद्री भोजन की कीमतें। 2000 रुपए में लॉबस्टर खाने की सोच रहे हो? देखो तो क्या मैं लॉबस्टर जैसा दिखता हूँ? अरे कोई मछली है। क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा पूछोगे तो कोई न कोई मछली सहमत हो जाएगी। अरे कोई मछली है। जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हें खा लूंगा। सीनियन, तुम क्या बेकार का काम कर रहे हो? नहीं, मैंने तुमसे जो उच्च स्तरीय समुद्री भोजन खरीदने के लिए कहा था वो तुमने नहीं खरीदा। शर्मिंदा होने से डरते हो ना? सीनियन, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत है तो जल्दी से बाहर निकल जाओ और पार्टी शुरू होने से पहले तुमने जो खरीदा है उन सड़े हुए समुद्री भोजन को लोगों ने पता नहीं लगा लिया, फिर तुम्हें अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, आपके लिए समुद्री भोजन का भोज तैयार है, कोई समस्या नहीं होगी। तैयार कर दिया है, और वो भी उच्च स्तरीय समुद्री भोजन। इतने बजट में तो सिर्फ जमे हुए माल मिलता है। जब बॉस जी को पता चलेगा तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। छी। हम छी। प्रिंसिपल, सामग्री तैयार है। सीनियन, जाओ और बॉस जी को समुद्री भोज परोस दो। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ।
यानबाई, तुम कैसी हो? उसे मेरे पास से दूर रखो। मैडम सीईओ फिर से आपके प्रति एलर्जी हो गए हैं। आपको थोड़ी देर के लिए चले जाना होगा। अजीब बात है, यह पीठ बहुत परिचित लग रही है। सर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। बॉस जी, यह मैंने विशेष रूप से समुद्र से ताजा निकले समुद्री भोजन का उपयोग करके आपके लिए बनाया है। किंग क्रैब के साथ मशरूम का सूप, कृपया आनंद लें। यह तुमने विशेष रूप से मेरे लिए बनाया है। बिल्कुल नहीं, तुम लोगों के लिए बनाया है। यह तो मेरे लिए समुद्री शहर में रहने का सवाल है। इस तरह के मौके को तो अच्छा नहीं कहते, फिर भी विशेष रूप से मेरे लिए समुद्री भोजन बनाया। मुझे पता था कि तुम बकवास कर रहे हो। भुज, सिनियन, यानबाई इतना पास कैसे हो सकता है कि कुछ ना हो? उसे देखो, क्या वह पहले से ही उस पर दिल लगा चुका है? मैडम, यही तो वह है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, चिंता मत करो। खुद देखो, वह प्यारा सा यानबाई की छाती पर चिपक गया है। मैडम, कौन जाने कितने समय से मरे हुए समुद्री भोजन जमे हुए मां ताजा समुद्री भोजन का ढोंग करते हुए बॉस जी उन्हें एक कौर में पकड़ लेंगे। आप सिनियन को जवाबदेही का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। यह राज केकड़े का स्वाद बहुत ताजा और स्वादिष्ट है। हमने तो बॉस जी के साथ कई समुद्री भोजन रेस्तरां में खाया है ना, हालांकि हम यहाँ समुद्र के पास है, लेकिन देखो हमने इतना समुद्री भोजन खाया है, उससे भी ताजा नहीं है। बॉस जी है ना? वही है, मैंने जो समुद्री भोजन की सेना बुलाई है वो सभी जीवित पानी में सुरक्षित है। यह और फर्क नहीं पड़ता, समुद्र में तुरंत खाने के लिए पकड़े गए हैं। क्या हुआ? यही वह है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था कि यह ताजा नहीं है। बॉस जी, ये सभी स्टारबर्ड कैंटीन के लिए है, इस स्कूल की वर्षगांठ के लिए नए डिश तैयार किए हैं। आप अधिक टेस्ट करें, अगर सब ठीक है तो इन्हें हर शहर में प्रचारित किया जा सकता है। ओह क्या? मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरे लिए थे। वास्तव में दूसरे नेताओं के लिए भी हैं। ये नए डिश बहुत खास लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनमें बहुत सोच विचार किया गया है। ये तुमने बनाए हैं। अगर तुम अच्छी तरह से काम करते रहोगे तो इनाम मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? यही वह है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था कि सिनियन ने काम गड़बड़ किया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे काम गड़बड़ करने वाले हो। मैडम, आप चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी मौका है। बच्चों का खाना अभी तक नहीं आया है। अगर बच्चों के खाने में कोई समस्या आती है, बॉस जी उसे बचा नहीं सकते, ठीक है? तो मैं तुम्हें अंतिम बार मौका देता हूँ। अगर तुमने काम कर लिया तो मैं तुम्हें उपाध्यक्ष की पद पर, प्रधानाध्यापक के पद पर बैठा दूंगा। अगर तुमने काम नहीं किया, इस उपाध्यक्ष का काम पूरा हो गया है। दबाओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है। दाबाओ, तुम्हें क्या हुआ? पेट बहुत दर्द हो रहा है। यह क्या हुआ? ये हमारे बारे में नहीं है,
हम केवल खाना पकाने के लिए जिम्मेदार हैं। सामग्री सभी सी शिक्षक द्वारा तैयार की गई है। सीनियन, आपने वास्तव में क्या किया है? तुम्हारे कैंटीन को अपनाने के बाद से स्कूल में ही ऐसी बड़ी घटना हुई है। मुझे नहीं पता था। सभी सामग्री बिल्कुल वैसी ही है जो बॉस जी के लिए तैयार की गई थी, इसलिए वे समस्याओं से मुक्त होनी चाहिए। ओ, मुझे पता चल गया, मैंने ही सोचा था। बॉस जी का भोजन इतना ताजा क्यों है? तो यह है कि आपने बजट को बॉस जी के खाद्य पदार्थों के लिए दिया है और बच्चों को खिलाया है। समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थ। सभी सामग्री एक ही बैच से है। फिर श्री शेन भी खा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को नुकसान कभी नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने अपने बच्चों को भी खराब खाद्य पदार्थ खिलाया होगा, उन्हें संदेह से बचाने के लिए। तुम चुप रहो। मैं इसी शिक्षक पर विश्वास करता हूँ। बॉस जी, यह सब उनके कारण है। अभी दोषी तलाशने का समय नहीं है। श्री चेन, कृपया बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएं और छात्रों को शांत करें। सभी मुआवजे और चिकित्सा खर्च ही घराने द्वारा वहन किए जाएंगे। हाँ, बॉस जी, बच्चों का पेट दर्द अब थोड़ा स्थिर हो गया है। एक और इंजेक्शन देने से सब ठीक हो जाएगा। ये सभी बच्चों की जांच रिपोर्ट है। धन्यवाद। तुम अब काम करो। बॉस जी, मुझे याद है कि जी परिवार के सभी लगभग ए रक्त समूह के हैं। छोटे बच्चे का रक्त समूह भी है, आपसे अलग है। बच्चों, हमें इंजेक्शन लगाना है। आओ, अपना हाथ दो। डरो मत। अरे, मेरा बच्चा एलर्जी का शिकार हो गया। दबाओ, जल्दी करो। डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर, मेरे बच्चे को देखो, वह सांस नहीं ले पा रहा है, लगता है एलर्जी हो गई है। तुम क्या कर रहे हो? क्या नहीं देखा कि मेरा बच्चा बीमार है? ऐसा एलर्जी की बीमारी कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है ये बच्चा बीमार होने के लिए। ये असली एलर्जी है। मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे कैसे लड़ रहे हो। बॉस जी, युवा मास्टर को विरासत में मिल सकता है मैडम। आप एलर्जेन टेस्ट में देखते हैं। युवा मास्टर ने आपकी विशेष एलर्जी को विरासत नहीं दी है। बॉस जी, कृपया मेरी मदद करें। वह एक खतरनाक स्थिति में है। चिंता मत करो। जिलोन के साथ क्या गलत है? डीन ठीक नहीं है। वार्ड 5 में बच्चे अब तीव्र मृत्यु। डीन, वार्ड 5 जियाओशन। नहीं, शियाओ बाओ ने नर्स को एलर्जी की प्रतिक्रिया दी है। बेटा, मुझे डरा मत करो। वह कैसा है? बाबा जी बस सो रहे हैं। यह सच है कि बच्चे की तीव्र एलर्जी का कारण है और अब खतरे में है। जल्द ही बचाव की व्यवस्था। क्या आप जानते हैं एलर्जी का कारण? डॉक्टर, मेरे बेटे को विपरीत सेक्स के लिए एलर्जी है। वंशानुगत विषम लैंगिक एलर्जी। यह जानना आसान है कि एलर्जी का कारण क्या है। ऑपरेटिंग रूम में जल्दी करें। आपने बस कहा था कि विषम लैंगिक एलर्जी भी। हाँ, जब जायचिन पहली बार स्कूल शुरू किया। क्या आपको एक बार एलर्जी है? उस समय आपको महिला शिक्षक के इत्र से एलर्जी थी। मुझे लगा कि आप विपरीत सेक्स से एलर्जी है। ये पागल और युवा मास्टर है, क्या ये नहीं है? मास्टर जी की तरह लग रहा है। बॉस जी, आप मेरे बेटे की तरह नहीं होंगे। लड़कियों से एलर्जी। आप जानते हैं, एलर्जेन टेस्ट में युवा मास्टर ने भी इसे विरासत में नहीं देखा। आपकी एलर्जी की स्थिति। आपको शिक्षक के इत्र से एलर्जी थी। मुझे लगा कि आप विपरीत सेक्स से एलर्जी है। जियांगलू मेडिकल रिपोर्ट। मुझे जिंगलू और मैं दोनों का खून। दबाव कहाँ है? डॉक्टर उसे बॉस के पास ले गया। मैडम, युवा मास्टर ठीक है और उसके पास कुछ भी नहीं है। किसी भी एलर्जी के लक्षण हमें भी चाहिए। कुछ समय के लिए इंतजार करना जारी रखें कि कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर को वापस भेजें। आप इसे फिर से क्यों नहीं देखते?
बाहर के डॉक्टर ने यह भी कहा दाबाओ सिजिंगचेन से ज्यादा एलर्जी है, कैसे कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो वो कहते हैं शायद अगले बिस्तर में बच्चे को एलर्जी है। इस उम्र के बच्चों में मनोवैज्ञानिक संकेत हैं। 6 साल पहले हुआ था हादसा। नकल की क्षमता बहुत मजबूत है, ये सामान्य है। यह कैसे संभव है कि मेरा परिवार दाबाओ बचपन से ही खराब हो मुझे गया यकीन है कि आप एक बिल्ली हैं जो बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। पर्याप्त जियांगलू। यह अच्छा है कि बच्चा बीमार नहीं है। आपको बस उम्मीद है कि वह बीमार हो जाएगा। इस तरह तुम एक माँ हो। भाभी, यह मेरा मतलब नहीं है। जब से वह एक बच्चा था तब से बीमार था। उसे मैं हर समय खराब अस्पताल स्वास्थ्य ले में रहा जाना हूँ। है। मैं वास्तव में डर गया था। मेरा वास्तव में मतलब नहीं था। डॉक्टर, मुझे वास्तव में खेद है। सौभाग्य से बचाव समय पर था और कुछ भी नहीं हुआ। बॉस जी का शुक्रिया। यानबाई, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा निर्दोष है। दाबाओ आखिरकार वह भी है। मेरा मांस और रक्त मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? सर जी भी अस्पताल आए। सर जी का बेटा है। मैंने कैंटीन का खाना भी खाया और नहीं गया। हालांकि जियानबाई एक मृत स्कैम्बन है, लेकिन महिला और बच्चा निर्दोष हैं। मुझे उनसे माफी मांगनी है। मैडम, मुझे खेद है। काम में मेरी गलती थी जिससे बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बॉस जी को दोष नहीं देना चाहिए। तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम यहाँ क्यों बच्चा हो? ठीक है? डॉक्टर ने कहा कि बचाव समय पर है और बच्चे ठीक हैं। धन्यवाद बॉस जी। मैं आपको और आपकी पत्नी को अकेला छोड़ दूंगा। मैं पहले जाता हूँ। हाँ मैन। लूलू, तुम क्यों हो? आप लोग जानते हैं। मुझे नहीं पता। मुझे पता है। नरक क्या चल रहा है? श्री लूलू, बॉस जी आप हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं। उन्होंने कहा मृत व्यक्ति घरेलू तुम हिंसा हो। के रूप में सामने आया। कौन सा आदमी घरेलू हिंसा आदमी? यदि यह आपके 3 दिवसीय घरेलू हिंसा लुलू के लिए नहीं था, पिछले 6 वर्षों से लुलू के पास घर मैं नहीं है, वहीं इसलिए वह रहता बच्चों को हूँ। अपने साथ नहीं ले जाएगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर यह 6 साल मैं पहले उसे दुर्घटना के अब लिए नहीं तक था। नहीं डालूंगा। आप 6 साल पहले 2 लोगों के साथ सो रहे थे। दोनों लोग कहां से आए? मैं सिर्फ उसके साथ सोया। आपने सोचा था 6 साल पहले। जियांगलू वे लोग हैं जिनके पास एक रात का स्टैंड है। मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा। कैसे जाने उस दिन? तुम हो। आप और कौन सोचते हैं? जियांगलू। मैंने जगह ली। सिनियन और सिजिंगचेन का स्थान। एक अमीर परिवार में शादी। आप ऐसा क्यों करेंगे? सेनी, मेरा मतलब नहीं था। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ दादा दिया। तुम भी एक माँ हो। तुम मुझे समझ लो सही। यदि आप बच्चों के लिए अच्छे हैं, एक माँ ने उसे झूठ बोलना सिखाया। आप अपने अच्छे के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप स्वार्थी हो रहे हैं। मेरे लिए स्वार्थी है। इन सभी वर्षों में मैं ईर्ष्या करता हूँ कि आप लगभग पागल। जियांगलू, आप पहले इस तरह नहीं थे जब तुमने मुझे सागर से बचाया। आप वास्तव में विश्वास करते हैं? कौन परवाह करता है कि आप जीते हैं या मरते हैं? मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि आप मर चुके हैं या अपने नहीं। मोती ले लो। क्या तुमने मुझे बचा लिया? बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं भविष्य में अच्छी तरह से भुगतान करूंगा। यह कैसे हो सकता है? उन वर्षों के जीवन के लिए धन्यवाद। आप मुझे बहुत सारे अनमोल मोती दे देंगे। आपने कहा कि ये मोती बेकार हैं। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो आपके पास एक स्थिर प्रवाह होगा। मुझे मोती दे दो। आप नहीं जानते, ये मोती केवल दुर्लभ नहीं है, कीमत भी बहुत महंगी है। मुझे बस इसे बेचने की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए। मुझे दूसरे पैसे को भूल जाओ। इस बारे में जियाओशन को पढ़ने के लिए पैसे हैं। तुम भी एक माँ हो। आपने अपने बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। क्या आप इंसान हैं? आप जैसे एक अमीर और हार्दिक व्यक्ति जल्द या बाद में धोखा दिया जाएगा। मुझे सस्ता बनाना बेहतर है। आप अभी भी मुझे दोष देते हैं। तुम। आप और आपको दोष न दें।
दुर्लभ शुद्ध हृदय जो आपकी दया का लाभ उठाया। जियान भाई, तुमने तो कहा था कि तुम्हें विपरीत लिंग से एलर्जी है, तो अब तुम क्या कर रहे हो? मतलब पूरी बात झूठ थी, तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है। विपरीत लिंग से एलर्जी है ना? और तुम्हें पहले ही शक था मेरी और दाबाओ की पहचान के बारे में, फिर भी तुमने मुझे फंसा नहीं दिया। तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? चाहे 6 साल पहले हो या अभी, मैं जिसे संपर्क कर सकता हूं और जिससे एलर्जी रिएक्शन नहीं होता, वह सिर्फ सीनियन ही है। यही वजह है कि मैंने तुम पर संदेह किया। क्या तुम्हें लगता है कि वह कोई अच्छी चीज है? उसे डाइनिंग हॉल में ट्रांसफर करते ही उसने अपनी जेब भर ली और खाने के पैसे काट लिए, जिससे बच्चों को जहर लग गया। मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसी खराब चारित्रिक महिला, अगर तुम उसका पक्ष लेते हो तो पूरे जी समूह को नुकसान होगा। चूंकि तुमने खाद्य सुरक्षा के मामले का जिक्र किया है, जांच का परिणाम आ गया है, तो बेहतर है कि अभी इसे सुलझा दें। जांच के अनुसार बच्चों के शरीर में इंसुलिन का स्त्राव असामान्य है और उन्हें कम रक्तचाप के लक्षण भी हैं। ऐसा व्यापक असामान्यता केवल एक ही कारण से संभव है। और वह क्या है? वह तो उसी ने किया होगा। मैंने ऐसा नहीं किया। सारा सी फूड एक्सायोचेन और मैंने खुद समुद्र में जाकर पकड़ा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे बस की बात है कि इतना सारा समुद्री भोजन लॉबस्टर और किंग क्रैब पकड़ लोगे? मेरे ख्याल से तुमने तो बस काम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया होगा। आज रात का खाना एक्सायोचेन भी खाने वाला है। मैंने अपने लिए जो खाना तैयार किया है, उसमें क्या मेरे लिए कोई फायदा है? मेरे ख्याल से तुम्हारा मकसद सी जिंग चिन को भी बीच में लाना है ताकि जियान पाई को धोखा दे पाओ। आखिरकार जोखिम में ही तो फायदा है। बस करो। इंसुलिन असामान्यता का कारण बनने वाली दवा आमतौर पर उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। बस ये पता करो कि स्कूल में किससे लंबे समय से रक्तचाप कम करने की दवा लेनी पड़ रही है। इससे शंका का दायरा सिमट जाएगा। बॉस जी, स्कूल के रिकॉर्ड में उच्च रक्तचाप जैसी दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित कर्मचारी में से एक ही व्यक्ति है। वह कौन है? डिप्टी प्रिंसिपल लिन 11। लिन 11 वह नाकाम इंसान जो हर काम बिगाड़ देता है, इतना आसान काम भी ठीक से नहीं कर सका। जाओ उसे ले आओ। जी हाँ। BOSSG। लिन वाइस प्रिंसिपल, यह आपका अस्पताल में दवा लेने का रिकॉर्ड है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? पिछले महीने एक बार दवा ली थी, तो इस महीने 2 बार क्यों ली है? BOSSG, हाल ही में स्कूल में काम बहुत ज्यादा है। मुझे डर था कि मुझे फिर से जांच कराने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने फिर से दवा ली। वास्तव में फिर बच्चों के शरीर में इंसुलिन का स्तर असामान्य क्यों है? BOSSG, मुझे नहीं पता। स्कूल में इतनी बड़ी खाद्य सुरक्षा की समस्या आई है, आपको सीधे सीनियर से पूछना चाहिए। लिन वाइस प्रिंसिपल, आप जैसे उच्च रक्त शर्करा वाले लोगों को तो पता ही होगा, केवल शुगर कम करने वाली दवाइयां खाने से इंसुलिन का स्तर इतनी जल्दी बदलता है। BOSSG 3 उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्त शर्करा दुर्लभ बीमारियां नहीं है। शुगर कम करने वाली दवाइयां लेने वाले आप ही नहीं हैं। लेकिन स्कूल के कर्मचारियों में से जो लोग रक्त शर्करा से जुड़ी बीमारी के कारण लगातार दवाइयां ले रहे हैं, वे आप ही हैं। शायद सीनियर ने मेरी दवाइयां चुरा ली हैं। मैंने हाल ही में पाया कि मेरी दवाइयां बहुत कम हो गई हैं। जरूर सीनियर ने चुराई हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दवाई ले रहे हैं। आप कहते हैं कि कोई आपकी दवाई चुरा रहा है। ठीक है, नीचे। तो फिर हम कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं। BOSSG, बच्चों के खाने की सुरक्षा के लिए हम पहले ही रसोई में बिना किसी कोण के कैमरे लगा चुके हैं। जब चाहे तब जांच की जा सकती है। क्या? कैमरे की रिकॉर्डिंग लाओ। हाँ। नहीं, जरूरत नहीं है मेरे कहने पर। यह मैम साहब थी। मैम साहब ने मुझे कहा, उन्होंने मुझे बताया कि मैं भोजन को खराब करूं और सीनियर टीचर पर इल्जाम लगाऊं ताकि मैं सीनियर टीचर को निकाल सकूं। तुम झूठे हो। BOSSG, मैम साहब ने कहा। उन्हें आप और सीनियर टीचर के इतने करीब होने का बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि सीनियर टीचर आपको फंसा रही है, इसलिए उन्होंने मुझे उसे निकालने का आदेश दिया। मैं तो आपको ही नहीं जानता। आप मेरी बदशगुनी कर रहे हो। मैम साहब, आपने मुझे बताया था कि मैं सीनियर टीचर को रसोई में भेजूं और मैं इसके बजट को कम करके उसे परेशान करूं, लेकिन सीनियर टीचर को परेशान नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पार्टी को बर्बाद करने दो। मुझे और कोई चारा नहीं था। मैंने समुद्री फल के सूप में डाला था। तुम मुझे गलत साबित करने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आगे बोलो। मैडम ने कहा कि अगर मैं इस बार अच्छा प्रदर्शन करूंगी तो मैं उपाध्यक्ष से प्रमुख के पद पर पदोन्नत हो सकती हूँ।
एक ऐसा उपाध्यक्ष जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए शक्ति का दुरुपयोग करता है। जारी करो कि आज से पूरे उद्योग में लेन 11 पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। दुष्ट महिला जी समूह आपको कभी नहीं रखेगा। हाँ, कोई आओ। बॉस जी, मैंने गलती की है, मैं आपसे एक और मौका दे दो। बॉस जी, मैडम मैं तो आपके लिए काम कर रही थी। ले जाओ। मैडम, जांगलू, अगर तुम इतने घबराए हुए नहीं होते और इस नाटक को नहीं करते तो मुझे इसका पता लगाने में इतना समय नहीं लगता। सच्चाई इतनी जल्दी सामने आ गई। अब तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है। तुम दोनों प्यार में। क्या मुझे देखकर तुम्हें मजा आ रहा है? मैं एक मूर्ख जैसा लग रहा हूँ? सीनियर, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, पर मुझे पछतावा नहीं है। वैसे ही गर्भवती होने के बाद विवाह, तुम जियान बाई जैसे व्यक्ति से मिली हो, जबकि मुझे हिंसक पति के साथ रहना पड़ा। स्वयं के लिए नहीं रहने वालों को, इंसान खुद के लिए नहीं रहे तो उसे नष्ट कर दिया जाए। जियांगलू, ये 6 साल मैं वाकई खुशी के साथ तुम्हारे साथ दोस्ती की है, पर मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती सिर्फ मेरी तरफ से एक पक्षीय थी। अच्छा कि आज सच्चाई सामने आ गई। हम आज बातें कह ले तो अभी तक देर नहीं हुई। मैं तुम्हारे इन 6 सालों के हमारे माँ बेटे के प्रति स्नेह के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर इन 6 सालों में तुमने मेरी असंख्य संपत्ति भी खा ली है और तुमने पहचान चुराकर एक्सायोचिन के पिता को अपने नाम कर लिया। तुमने मुझे झूठा इल्जाम भी लगाया और मेरी नौकरी को खराब करने की कोशिश की। इसलिए आज से हम समझौता कर लेते हैं। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। मैडम की बात सुनी, उसे दूर फेंक दो। आज के बाद वह हाई शहर में कभी नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, माफ करना, मुझे पहले ही पता लगाना चाहिए था। आप और बच्चे को परेशान करने के लिए खेद है। मैं आप पर कैसे नाराज हो सकता हूँ? आप तो महान जी सीईओ हैं। मैं सिर्फ आपके अधीन एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। सीनियर, मुझे देखो, मैं और जांगलू वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। मेरी पूरी जिंदगी में माता पिता और परिवार के अलावा मैंने जिस भी विपरीत लिंग के साथ संपर्क किया है वह सिर्फ तुम हो। इसलिए पहली नजर में उसे देखकर मुझे इतना आत्मीय लगा। वह मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा कौन है? वह मेरा बेटा है। हाँ हाँ, वह हमारा बेटा है। मैंने माना, क्या बेशर्म। मम्मी, क्या मेरे पिता बनने वाले हैं? एक्सायोचिन, तुम जाग गए कहीं और तकलीफ तो नहीं है? बॉस जी अंकल, मैंने सुना, क्या तुम मेरे पिता बनने वाले हो? उसे तुम्हारे पिता बनने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही तुम्हारे पिता है। सीजिंग चेन, हम फिर से मिलते हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ, जियान बाई। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मेरा पसंदीदा अंकल वास्तव में मेरे पिता है। यह सपना नहीं है, एक्सायोचिन। माफ करना, मैं अब तक तुम्हें ढूंढ पाया। तुम्हें परेशान करने के लिए खेद है। बिल्कुल नहीं पिता, मैं बहुत खुश हूँ। किंडरगार्टन के बच्चे हमेशा कहते हैं मैं बिना पिता का जंगली बच्चा हूँ। असल में मैं बिना पिता का नहीं हूँ, बस हम गलती से अलग हो गए। हम अंत में पूरा परिवार एक हो गए। रोना बंद करो। अब से पिता हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉस जी, काम पूरा हो गया। बच्चों के संकेतक सामान्य हो गए हैं। जो मुआवजा देना था वो भी माता पिता के साथ तय हो गया। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। इस महीने के संकेतक दोगुने हो गए हैं। धन्यवाद बॉस जी। हम भी घर चलते हैं। चलो।
बॉस जी नमस्ते, ये हमारा असली है। महोदया और छोटे साहब। वांग बोबो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते छोटे साहब नमस्ते। महोदया नमस्ते, आप दोनों पिछली बार आए थे। मुझे एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। सच में नहीं सोचा था कि भगवान की कृपा होगी। यही असली मिलन है। कमरा कैसा है? सब तैयार है, सारा फर्नीचर नए मॉडल से बदल दिया गया है। अगर महोदया और छोटे साहब को पसंद नहीं आया, हम तुरंत फिर से सजा देंगे। नहीं नहीं, अभी ठीक है। झिझके नहीं, यह हमारा घर है। आप जैसा चाहें डिजाइन कर सकते हैं। तुम मत्स्य कन्या को बहुत पसंद करते हो। हाँ और नहीं। 6 साल पहले मैं धुंधला सा था। तुम्हारे शरीर पर रंग बिरंगे देखे। उस पल मुझे लगा तुम मत्स्य कन्या हो। फिर क्या हुआ? मैं जागा, खुद को पागल समझा। वह याद बहुत गहरी थी मेरे दिल में। तुम्हें इंसान से ज्यादा सुंदर बना दिया। शुक्र है उसने सच में नहीं देखा। चापलूस। मम्मी वांग बोबो ने कहा, पापा का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, क्या मैं खेल सकता हूँ? तुम छोटे हो, अकेले पानी में नहीं खेल सकते। लेकिन मम्मी पापा तुम्हारे साथ जा सकते हैं। हाँ। बेटा, पानी में जाते समय सावधान रहना। पापा को तुम्हारी पूंछ न दिखे। हाँ। बॉस जी माताजी वापस आ गई है। यान बाई, मुझे याद किया। उसके असली पापा। बेटा चलो, आज नहीं खेलेंगे। नियान तुम गलत मत समझो, मेरी बात सुनो। बॉस जी आप व्यस्त रहें, हम परेशान नहीं करेंगे। नियान, तुम मुझे छोड़ दो। तुम ही सिनियान हो तो तुम ही सी चिंगचेन हो। तुम कौन हो? मेरे पिता को क्यों चूम रहे हो? मेरी मम्मी ने भी ऐसा कभी नहीं किया। यान बाई, मैं कौन हूँ ये तुम कहो। चलो इन्हें परिचय करवाता हूँ। ये है वेनलान महिला। ये मेरी मम्मी है। मम्मी। हाँ, ठीक है। आप सबको नमस्कार। अरे वाह, तुम फोटो से भी ज्यादा प्यारी हो। मैंने तुम्हें अभी अभी देखा है और पहले ही दिल में बसा लिया है। प्यारी दादी, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। अरे बहुत प्यारी हो। नियानिया, तुम भी फोटो से ज्यादा सुंदर हो। कौन सी फोटो? जो एक्साए ओचन के साथ है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तीनों की फैमिली फोटो है। इसे मत सुनो, वह हमेशा ऐसा ही रहता है। शिक्षक ने कहा था, ये कहते हैं मुंह फूला रहा है। मुंह से इनकार करना, दिल में खुश होना। हाँ, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। दादी तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, चाहे आसमान के तारे भी। दादी आज सब कुछ तैयार कर देगी। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। अभी भी गुस्सा हो? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मुझे तो खुशी है तुम मेरे लिए ईर्ष्या कर रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। सीनियन, तुम मुझे मारना चाहते हो। बंद करो, मुझे पता है तुम तैरना जानते हो। मेरे पैर में एंठन आ गई है। जियान बाई। मम्मी, मैं उस चीज से खेलना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ।
ये पैसे ले लो और मेरे बेटे से दूर हो जाओ। ये लड़की इन्हें नहीं लेगी। मैं नहीं लूंगी। मैंने तो कहा था शायद अभी अभी एक गिलास पानी इनके सिर पर फेंक दिया जाएगा। तुमने मेरा इनकार कैसे किया? तुम सब कुछ कैसे जानते हो? टीवी धारावाहिकों में ऐसा ही होता है। टेबल पर वो गिलास पानी देखा। यह पीने के लिए नहीं है, लेकिन लड़की को अगर पैसे नहीं लेने होते तो इसे उस पर पानी फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैसे नहीं लेने पर पानी फेंक दिया जाएगा? लेकिन उस आंटी ने उस पर पानी क्यों फेंका? मतलब है कि मेरा बेटा तुमसे कभी नहीं मिलेगा। दूसरे को परिवार में स्वीकार नहीं करना। ऐसा ही है। नियन, तुम यहाँ कैसे हो? मैंने एक्सायोचिन को सैर पर ले आया हूँ। घबराओ नहीं, बैठो। जी, घर में आकर कैसा लग रहा है? मेरा बेटा तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? अगर कर रहा हो मुझे बताना, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, तुम भी एक परिवार हो। एक परिवार हो तो अजनबी मत बनाओ। ये बच्चा इतना प्यासा है क्या? तो यह कप मेरे लिए है। वैसे इन सालों में तो अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं है। ये अजनबी नहीं होने में अच्छा है। मुझे तुम्हारी ये सीधी और स्पष्ट व्यक्तित्व वाली लड़कियां पसंद है। एक्सायोचिन इतना प्यारा और शरारती है। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। ये पैसा तुम्हें थोड़ी सी मुआवजा के रूप में दे रही हूँ। तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे पानी नहीं फेंकने दोगी। हालांकि मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं। लेकिन मैं जियान बाई से कभी अलग नहीं होंगी। अरे, मैं जियान बाई से सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मैं उससे कभी नहीं दूर होंगी। एक्सायोचिन। आपका मतलब है आपको नियन के बच्चे पालने की मेहनत पर दया आई और आपने उसे पैसे दिए और उसने गलतफहमी कर ली कि ये पैसे हमें अलग करने के लिए हैं। तुम्हें नहीं पता। मैं जियान बाई से कभी नहीं अलग होंगी। उस हिम्मत के साथ वाकई प्यारा है। ये तो तुम्हारे बेटे का एहसान है कि वो इतना अच्छा है, प्यारा है, वरना तुम्हें इतना प्यारा पत्नी कहाँ मिलती? तुम्हारे पिता की तरह ही बदशर्म। नियन कितनी प्यारी है। उसने कैसे सोचा मैंने उसे पैसे दिए हैं कि मैं उसे भगाना चाहती हूँ? शायद तुमने कुछ कहा होगा जिससे उसे गलतफहमी हुई। तू बदमाश, अब जब तेरी पत्नी हो गई है तो तू अपनी माँ को ठुकरा रहा है। माँ, मैंने उन दोनों को वापस लाने में बहुत मेहनत की है। तुम अपने आप में फिर से नहीं उलझो। मैं जानती हूँ, ये तो डर था कि पत्नी को गलतफहमी हो और वो फिर से चली जाए। तुम्हें उससे इस बात को अच्छी तरह समझाना है कि यह सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा है। मुझे यह सब पसंद है। मैं उन्हें कभी नहीं भेजूंगा। आप चिंता मत करो। अगर मेरा बेटा खो जाए तो फिर भी मैं अपनी बहू को नहीं छोड़ूंगा। वह हमेशा मेरे लिए मायने रखती है। तुमने जो सामान तैयार करने को कहा था वो तैयार है क्या? आप चिंता मत करो, सुबह आपके द्वारा दी हुई गिफ्ट जो आपने माँ के लिए बनवाई थी वो पहले ही तैयार हो चुकी है। नवीनतम डिजाइन के कपड़े, गहने, बैग, और हाँ, माँ को समुद्र के तत्व पसंद है, इसलिए कुछ अनोखी टॉप ग्रेड की मोती की माला भी तैयार की है। माँ को ये पसंद आएंगे। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करो। आज रात मुझे घर जाना चाहिए और अपनी माँ को अच्छी तरह से मनाना चाहिए। हाँ, आज नए पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल। ये चमकती हुई सतह बहुत सुंदर लग रही है। हाल ही में जी का काम बहुत ज्यादा है। वह घर बहुत देर से आते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए तैरने जाऊंगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इतनी रात को अभी भी कौन स्विमिंग पूल में है? तुम्हारा ये क्या हाल है? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं एक मर्मैड हूँ। कैसे संभव है? इस दुनिया में कैसे मरमैड हो सकते हैं? तुम्हारी पूंछ बहुत असली लग रही है।
तो एक्सायोचिन भी। हाँ, एक्सायोचिन का आधा रक्त मरमैड का है। मुझे पता था कि जब तुम्हें पता चलेगा, तुम बहुत हैरान होगे और स्वीकार करने में दिक्कत होगी। क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं किस बारे में अनिश्चित हूँ? क्या मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरे बच्चे की माँ है? नहीं, चाहे वह कोई भी हो, मुझे पसंद है। वही, वह सिर्फ वही है। वंश जी, बॉस जी, मालकिन और छोटे बच्चे कहाँ गए? मालकिन ने छोटे बच्चे को लेकर बाहर जाने का कहा। थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था। बॉस जी, क्या आपने फिर से मालकिन के साथ झगड़ा किया? सीनियन, क्या तुम घर पर हो? तुम किसको ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो? सीनियन कहाँ है? पहले ही चले गए हैं। मुझे वहां कैसे भूल गया? शिमिजू बे विला की जांच करो, देखो कि मैडम क्या छोटे साहब को वहां ले गई हैं। बॉस जी, आपकी धारणा सही है। शिमिजुबे विराट लोगों ने अभी अभी फोन किया। उन्होंने कहा कि मैडम और छोटे साहब अभी अभी वहां पहुंचे हैं। मैडम कहाँ हैं? मैडम और छोटे साहब। सीनियन, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे हमारा रिश्ता भाग्यवश या कर्मों का परिणाम हो, मैं तुम्हारे और शियाओचिन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सीनियन, तुम वाकई कमजोर हो। इतनी जल्दी उन्होंने तुम्हें पाया। ऐसा लगता है मैं चाहता हूँ कि वह थोड़ी देर बाद जागे ताकि मैं उसे अच्छी तरह से देख सकूं। लेकिन जब वह जागेगा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम जाग गए, चिंता मत करो। मैं बस एक नजर डालने आया हूँ और फिर जाऊंगा और फिर कभी नहीं लौटूंगा। सीनियन, मैं तुम्हारे दिल में इतना अविश्वसनीय हूं। मुझे तुमसे प्यार है और तुम्हारी पहचान से कोई लेना देना नहीं है, चाहे तुम मछली हो या शार्क, जेलीफिश, बिल्ली, कुत्ता। बस तुम होना चाहिए। सीनियन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पापा मम्मी, शियाओचिन, तुम जाग गए। सोने में कैसा लगा? बस थोड़ा सा संकुचित। इतना बड़ा बिस्तर, तुम लोग मुझे क्यों संकुचित करके सोए? साथ में गर्मी होती है। हाँ हाँ, देखो मौसम ठंडा पड़ गया है। पापा मम्मी, तुम्हें ठंड लगने की चिंता है। पापा मम्मी, क्या तुम दोनों फिर से ठीक हो गए हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं एक नींद के बाद देखता हूँ कि जगह बदल गई है। ऐसा देखकर तो शक होगा ही, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ हो। लगता है नींद के बाद मैंने बहुत कुछ खो दिया है। दादी कहती थी, तुम तो एक चतुर छोटा दिमाग हो।
आज की धूप बहुत अच्छी है। हम सब समुद्र तट पर घूमने आए हैं। बहुत मजा आ रहा है। तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए तैरने जाओगे? पापा को पता चल गया है कि तुम छोटी मरमैड हो। पापा से छिपाने की जरूरत नहीं। सच में बहुत अच्छा है। ऐसे सोचकर मुझे आश्चर्य है कि तुम और एक्साए ओचिन की पूंछ कैसी है। हम मरमैड के परिवार में पानी को छूते ही प्राकृतिक रूप से मरमैड बन जाते हैं। फिर भी तुम समुद्र तट पर टहलने क्यों आते हो? यहाँ हर दिन इतने लोग आते जाते हैं। अगर एक लहर आ गई, तुम इतने सारे लोगों के सामने पूंछ दिखा दोगी तो बदशगुन होगा। ऐसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं है। सौभाग्य से पानी नहीं छुआ, नहीं तो बड़ी मुसीबत होती। सीनियन, तुम्हें टहलते समय थोड़ा सावधान रहना होगा। मैं थोड़ा सावधान रहो। तुम दोनों को पानी का खेल खेलना है तो स्विमिंग पूल में जाओ। समुद्र तट पर क्यों आए हो? अगर पानी किसी के शरीर पर गिर गया तो क्या होगा? तुम दोनों पागल हो। समुद्र तट पर आकर पानी में नहीं खेलेंगे तो क्या करोगे? हाँ, पागल है। माफ करना, मैं उसे अभी ले जाता हूँ। मूर्ख। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? बेवकूफ पापा मम्मी ने तुम्हें झूठ बोला है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी हंसी उड़ा रहे हो। क्या हुआ? नियन नियन, क्या मैं तुम्हारी पूंछ देख सकता हूं? आखिरकार सबको घर ले आया हूं। ठीक है जी सर, अब ऑफिस चले जाओ। हम घर पर खो नहीं जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी चिपकी हो? क्या पसंद नहीं आता? मुझे पसंद नहीं है। मुझे उन लघु नाटकों के ठंडे और गंभीर मुस्कुराहट से दूर रहने वाले बॉस पसंद हैं। ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। वह क्या कर रहा है? तुम्हें फिर क्या हो गया? क्या तुम्हें बॉस पसंद है? औरत, तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। मुझे छोड़ दो। मुझे अब उस ठंडे सीईओ को पसंद नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मैंने गलत समझा। तो तुम्हें किस तरह के पसंद हैं, मैं बदल सकता हूं। बॉस बहुत ज्यादा कठोर है। ऐसा लगता है जैसे घर में हिंसा हो, या अच्छा नहीं है। सुना है कि पुरुष मॉडल बहुत आज्ञाकारी और दिल जीतने वाले होते हैं। मॉडल कैसा होता है, मैं वैसा चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एक्साइओचिन के साथ पूरा दिन स्कूल एक्टिविटी में बिताया। बहुत थक गया हूँ।
मिस टोंग आज बहुत मेहनत की। तुम्हें हाल ही में क्या हुआ है? दिन पर दिन अजीब सा लग रहा है। यह क्या है मीठा सा? यह मैंने खुद बनाया हुआ शराब है। पसंद आया? बहुत अच्छा है। तो आज मिस्सी को थोड़ा सामान देना होगा। थोड़ा और पीना होगा। क्या हुआ मिस्सी? क्या कल रात मजा नहीं आया? तुम यह बड़ा धोखेबाज हो। तुमने जानबूझकर किया है। मैंने क्या किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मॉडल पसंद है? तुम जैसा मॉडल कहाँ होता है? तुम गलत हो। मॉडल ऐसे ही होते हैं। तो टारगेट पूरा करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। तुम जैसी अमीर औरतों को लुभाने के लिए। सच में? तो मैं फिर कभी मॉडल को पसंद नहीं करूंगी। पति कैसा लगता है? मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मैं फिर कभी तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ूंगी। तुम भी जल्दी से सामान्य हो जाओ। एक सीईओ होकर ऐसा कैसे लगता है? इमेज बर्बाद हो गई है। मम्मी, तुम लोग अभी तक उठे क्यों नहीं हो? तुम भूल गए हो, जल्दी उठो। अगर अब नहीं उठे तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ याद है मम्मी, अभी आती हूँ। क्या परफॉर्मेंस है? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? आप यह व्यस्त व्यक्ति बस अच्छे से काम करते रहिए। ऐसे खाने पीने और मस्ती करने के छोटे मामलों में हम आपके लिए कर देंगे। पापा, आप बस पैसे कमाते रहिए। मैं आपके लिए केक लेकर आऊंगी। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। पत्नी प्यार नहीं करती। बेटा प्यार नहीं करता। सी जिंगचिन, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पापा है। आज तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? मुझे पता था कि तुम एक धोखेबाज हो। तो तुम ही सी जिंगचेन हो। तो क्या आप उसके अभिभावक हैं? हाँ, मैं सी जिंगचिन की माँ हूँ। हमारे डब्ल्यूयूले ने कहा, कक्षा में एक गरीब परिवार का बदमाश बच्चा है। अब देखने से लगता है इस गरीब परिवार में पले बड़े बच्चे का वास्तव में कोई संस्कार नहीं है। तुम्हारा ही संस्कार है जो बच्चे पैदा करते हो और दूसरों को बताते रहते हो कि उनका कोई पिता नहीं है। सबसे ज्यादा संस्कार तुम्हारा ही है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे बेटे ने जो कहा वह सच है। मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रही हूँ। तुम्हारी प्रशंसा कर रही हूँ कि तुम्हारे पास संस्कार है। चेहरा तो एक ऐसा है जो झूठ बोलने में माहिर है। कहीं किसी के बाहर पाले जाने वाली औरत तो नहीं हो? औरत? क्या ये संभव है? जिंग्या तो एक शीर्ष स्तर का विद्यालय है। परिवार की पृष्ठभूमि की जांच बहुत कठिन होती है। जो भी प्रवेश पाते हैं वे सभी या तो अमीर है या फिर शक्तिशाली। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी औरत का बच्चा प्रवेश पाए? लेकिन डब्ल्यूयूले की माँ को देखते हुए जो इतनी दृढ़ता से कह रही है, क्या यह सच है? तुम्हें देखते हुए तुमने किसी बड़े धनी से सहायता पाई होगी, इसलिए बच्चे के वास्तविक पिता को सामने आने से डर लगता है। माँ, पिछली बार सी जिंगचेन ने कहा था, जी चाचा उन्हें पिता बनने वाले हैं। जी चाचा? हाँ जियान बाई, जी चाचा। बॉस जी को तो लोगों से दूर रहने के लिए जाना जाता है। क्या तुम लोगों ने इसकी जानकारी नहीं ली? लेकिन वह वास्तव में मेरा पिता है। देखो, यह औरत का बेटा है।
झूठ बोलने में तुरंत आगे आ जाता है। वह झूठ नहीं बोल रहा है। जियान बाई उसके जैविक पिता हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हमारे डब्ल्यू परिवार को है चेंग में बहुत से लोग जानते हैं। अगर मुझे पता चला कि तुम किसी के बाहर पाले जाने वाली छोटी पत्नी हो, मैं लोगों के साथ आऊंगी और तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इतना बड़ा मुंह लिए हुए है। मेरी पत्नी और बेटे को छुओ। जी बॉस जी। क्या वे सच में आप हैं? यह मेरी पत्नी है। यह मेरा बेटा है, जो जी परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी भी है। सी जिंगचेन वास्तव में जी परिवार का उत्तराधिकारी है। डब्ल्यू निदेशक की पत्नी ने सार्वजनिक रूप से जी पत्नी और छोटे कुमार को अपमानित किया। खतरनाक होगा। बॉस जी बधाई हो। ऐसी बड़ी बात मुझे खबर ही नहीं पड़ी। वाकई अनादर हो गया। बॉस जी को नए विवाह की बधाई। बॉस जी बधाई हो जी, घराने में वंश जारी रहेगा। आज स्कूल के कला प्रदर्शन का दिन है। मैं लोगों का मजा नहीं खराब करना चाहता, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे को भी बदशगुनी का सामना नहीं करना चाहिए। आज से जी घराने और वो घराने के सभी सहयोग रद्द कर दिए जाएंगे। इसे वो चेयरमैन और वो मैडम के लिए एक छोटा सा सबक मान लीजिए। बॉस जी मैंने गलती की है, कृपया वो घराने को एक और मौका दीजिए। अगर आप सहयोग वापस ले लेंगे तो वो घराने का धंधा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बॉस जी। छोटे से बगीचे में खोदो खोदो, छोटे बीज बोओ, छोटे फूल खिलाओ। बड़े से बगीचे में खोदो खोदो, बड़े बीज बोओ, बड़े फूल खिलाओ। पापा मम्मी मेरा प्रदर्शन देखा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है। ऐसे बढ़िया सी जिंगचेन को मम्मी को तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। एक स्मृति रखो। जल्दी से पोज दे दो, मम्मी तुम्हारी तस्वीर लेती है। प्यारा, सचमुच प्यारा। जल्दी से देखो कितना प्यारा है। बहुत सुंदर है। घर जाकर चेन सहायक से तस्वीरें प्रिंट करवाओ, घर में रखो। पापा मम्मी जल्दी से एक साथ आओ, मैं आपका भी तस्वीर लेता हूँ। थोड़ा पास आओ ना। बहुत अच्छा है, हम वाकई बहुत सुखी है। थोड़ी देर में एक्साइयोचेन को लेने के बाद कहाँ घूमने जाएंगे? तुम्हारी सुनेंगे एक्साए ओचन का फोन। उसे अब छुट्टी हो गई होगी। हेलो एक्साइयोचेन, छुट्टी के बाद कक्षा में हमारी प्रतीक्षा करो, हम तुरंत आ रहे हैं। सीनियन सी जिंगचेन मेरे हाथ में है। जियांगलू, यह तुम कैसे हो? एक्साइयोचेन, वह अभी बिल्कुल सुरक्षित है, देखो। यह कहा है। तुम क्या करने वाले हो? सीनियन चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। अगर तुम सी जिंगचेन से मिलना चाहते हो तो यहाँ आओ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दूंगा। नहीं तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि उसके साथ क्या होगा। जियांगलू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या करें? एक्साइयोचेन के साथ कुछ होगा क्या? डरो मत, हम अभी जा रहे हैं। एक्साइयोचेन, जियांगलू, हम आ गए हैं। तुम्हारी क्या शर्त है, बोलो। जियांगलू, अगर कुछ है तो मुझ पर आओ। बच्चा निर्दोष है। सच में वह बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। जियांगलू, तुम फिर से क्या पागलपन कर रहे हो? मैं पागल हूँ। मैं तो बहुत पहले ही पागल हो चुका हूँ। यह क्या हो रहा है? तुम अमीरों की बीवी बन गई हो और मैं हैचिंग छोड़कर जी नहीं सकता। मुझे डाबाओ के असली पिता को ढूंढना पड़ा। तो फिर तुम यह क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? वह बेकार कुत्ता अपनी आदत नहीं बदल सकता। मुझे मारता है और डाबाओ को भी मारता है। हम बहुत दुखी हैं। यह तुम्हारी अपनी गलती है। इसका सीनियन और सी जिंगचेन से कोई लेना देना नहीं है। सच में धन और सम्मान का आनंद लेने वाली मैं होनी चाहिए थी। सच में डाबाओ जी परिवार का वारिस होना चाहिए। जियांगलू, यह सब तुम्हारा नहीं है। तुम होश में आओ। सीनियन, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम जी यानजी के सामने क्यों आए? अगर तुम सी जिंगचेन को लेकर शांति से गांव में रहते
तो उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता। यह सब मेरा होना चाहिए था। जियांगलू शांत हो जाओ, बच्चे को नीचे रखो। सीनियन, 6 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो आज मैं उसे डुबो दूंगा। यह तुम्हारा मेरा कर्ज चुकाना समझो। सी जिंगचिन, सीनियन, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग बस उसे बिना किसी हड्डी के देखते रहो। तुम यह बुरी औरत, बच्चों को भी नहीं छोड़ती, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा मम्मी, नहीं हो सकता, इतनी ऊंची पुल से गिरकर कैसे जीवित रह सकता है? शायद इसलिए कि हम इंसान नहीं हैं। जियांग आंटी, तुमने मुझे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन सही जगह फेंका। जियांगलू, मैं नहीं चाहता था कि बात इतनी बुरी हो जाए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी बुरी हो कि बच्चों पर हाथ उठाओ। इसलिए आज से हमारे बीच का रिश्ता खत्म। उसे ले जाओ, जानबूझकर हत्या। उसे सजा मिलेगी। सीनियन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। खुशकिस्मती से तुम सब ठीक हो। चाचा चेन, पापा मम्मी कहाँ गए? छोटे साहब बॉस जी ने कहा, उन्हें और मैडम को कुछ जरूरी काम है। आज की कंपनी की सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। मैं सिर्फ 5 साल का बच्चा हूँ। क्या मुझे काम करना पड़ेगा? मैं विरोध करता हूँ। पापा, यह बाल श्रम का गैरकानूनी इस्तेमाल है। सीनियन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम चांदनी की गवाही में हमेशा मेरे साथ रहोगी? हाँ, मैं रहूंगी।